अब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल क्या कह रहा है कि पीटीआई की हुकूमत में सबसे ज्यादा करप्शन हुआ है। ये होता है जब किसी को बगैर मेहनत जबरदस्ती सियासत में धकेल दिया जाए। बिलावल साहब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, हम बताते हैं वो रिपोर्ट किन के बारे में थी। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का पाकिस्तान में करप्शन रिपोर्ट से मुतालिक वजाहती बयान सामने आया है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट 2019 से मुतालिक नहीं है, ये कहा जा रहा है सुहेल मुजफ्फर की जानिब से। रिपोर्ट को सियासतदानों मीडिया ने मिस रिपोर्ट किया है। मौजूदा हुकूमत के करप्शन के खिलाफ इकदाम को सराहते हैं। पीआईए के जहाज किसी मुल्क में नहीं जा सकते हैं इनका नाअहली इनकी करप्शन की वजह से। हैरत है, पीआईए पर बात करते हुए पीपल्स पार्टी को शर्म भी नहीं आती। पीआईए को इस हाल में पहुंचाने वाले कौन थे? दिन रात जाली कागजात बना कर पायलट भर्ती किए गए और उनको लोगों की जिंदगियों से खेलने का लाइसेंस दिया गया। 2012 का एक ये न्यूज आइटम मेरी नजर से गुजरा जिसमें पीआईए हायरिंग कंटिन्यूज डिस्पाइट बैन, और उसमें कहा जा रहा है कि जो रिटन एम्प्लॉय उस वक्त के मिनिस्टर फॉर डिफेंस सैयद नवीद कमर साहब ने दिया था, वो कह रहे हैं कि जी 753 ऑफिसर्स और 1837 ऑफिशियल्स वर अपॉइंटेड इन द क्राइसिस रिडन एंटिटी, जबकि उस वक्त के ये पाबंदी थी कि आप नहीं हायर कर सकते क्योंकि एक तो उसमें बहुत सारे नुकसानात की बात थी, बैन लगा हुआ था जी रिक्रूटमेंट का, लेकिन उस वक्त भी ये हायरिंग्स मुसलसल होती रही। और हमारा किसान जिनका फसल खतरा में है उनके लिए हमने भी मंसूबे लेकर आए, और वो मंसूबे हैं। टिड्डी दल ने हमला किया हुआ है। सिंध के 3 लाख एकड़ पे फैली फसलें टिड्डी दल खा चुकी हैं। उसके लिए हुकूमत सिंध ने 60 करोड़ रुपए में से 22 करोड़ रुपयों से 29 नई नवेली 4 व्हील डबल केबिन सिंगल केबिन गाड़ियां खरीद ली गई हैं, और इस तरह से इस टिड्डी दल के मुकाबले की पहली इब्तिदा की गई है। बिलावल साहब लगता है टिड्डी दल को स्प्रे करने की बजाय गाड़ियों के नीचे रौंद कर मारने का मंसूबा लेकर आए हैं। वीट का सब्सिडी में इजाफा किया जा रहा है ताकि हम अपना जो किसान है उसको हम सपोर्ट कर सकें। गंदम पर सब्सिडी की बात करने वाले खुद गंदम चोर हैं। देखिए, सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बड़े पैमाने पर तकरीबन 15 अरब रुपए से जायद मालियत की गंदम चोरी के ताज़ा वाक़े और सिंध हुकूमत की इंतजामी नाअहली के बायस एक बार फिर मुल्क में गंदम बहरान पैदा होने का खदशा है। लोग बेरोजगार इतने तादाद में हो रहे हैं कि पाकिस्तान की तारीख में इतने बेरोजगारी नहीं था। कोरोना की वजह से पूरी दुनिया में लोग बेरोजगार हुए हैं। हुकूमत इनका अजाला कर रही है। वज़ीर आज़म रिलीफ फंड से इन लोगों को नकद रकम दी जाएगी जो कोरोना की वजह से बेरोजगार हुए। हाँ, आपके दौर में कुछ इस तरह लोगों को रोजगार दिया जाता था। सेनेटर यूसुफ बलोच के कहने पर 500 जराइम पेशा अफराद को नौकरियां दिलवाई। कादिर पटेल और यूसुफ बलोच के जरिए पुलिस अफसरान की तैनाती करवाई। एसपी इकबाल भट्टी को लयारी में तैनात करवाया। मेरे कई पुलिस अफसरान के साथ दोस्ताना ताल्लुकात थे। पार्टी के कहने पर कई गैर कानूनी काम किए। कादिर पटेल के कहने पर सरकारी जमीनों पर कब्जे किए। सेनेटर यूसुफ बलोच के कहने पर 500 जराइम पेशा अफराद को नौकरियां दिलवाई। महकमा सेहत सिंध में 27 आसामियों पर 305 लोगों को भर्ती करने का इंकशाफ हुआ है। जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि सिंध के अफसर अपनी अपनी हुकूमतें लगाकर बैठे हैं। 2-2 लाख की नौकरी बेचकर आप कहते हैं इजाफी भर्तियां हो गई। जस्टिस सज्जाद अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि गरीब लोग बकरियां गायें बेचकर नौकरियां खरीदते हैं। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से गरीब बनकर रकम वसूल करने वालों में ग्रेड 17 से ग्रेड 21 तक के आला सरकारी अफसरान भी शामिल हैं। मजमूई तौर पर 2543 अफसरान ने स्कीम से फायदा उठाया। सारे सूबों के से कंपेयर करके हमारा टेस्टिंग कैपेसिटी सबसे ज्यादा है। हमारा आईसीयू पर कैपिटा सबसे ज्यादा है। आईसीयू बेड्स पर कैपिटा सबसे ज्यादा है। सिंध के अस्पतालों में लोगों को कुत्ते के काटने की वैक्सीन तक नहीं मिलती, और बिलावल साहब फरमाते हैं हमारा आईसीयू पर कैपिटा सबसे ज्यादा है। ऐसा तो नहीं है। हाँ, अलबत्ता सिंध में गुर्बत, करप्शन, भूख और स्ट्रीट क्राइम का पर कैपिटा जरूर सबसे ज्यादा है।